और इसमें चीज़ भी है एक खाने वाली। तो बस मैं इंतज़ार में हूँ कि मेरा बस मुंह ठीक हो और मैं इसको अनबॉक्स करूँ। और इसमें बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, बहुत बहुत वायरल है इंटरनेट पे। वो सीटाफिल इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई ने जो है ना अपने जलवे दिखा दिए हैं। ये एआई बहुत तरक्की कर गई है, कुछ सालों में जो है ना इंसानों के काम ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल मुझे परफेक्ट लगा है अपनी स्टेयर्स के लिए, लेकिन मुझे अभी इसकी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप के सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो चुका हुआ है जी 12 बजने में बस 3 मिनट रह गए हैं जी। बस नाश्ता वगैरह करके फ्री हूँ, चाय का इंतज़ार कर रहा हूँ। आजकल ना नाश्ता मैं लेट ही करता हूँ, बस ना हिम्मत करनी पड़ती है नाश्ता करने के लिए ना, क्योंकि सही से बंदा खा नहीं पाता। खैर जी नाश्ता वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, इतना भी अल्लाह ताला ने वो कहते हैं ना काबिल समझा कि बंदा नाश्ता खा पाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो निवाला तक नहीं चबा पाते। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। और आज के मौसम की बात करें तो कुछ ये सिचुएशन है जी भाई, बड़े बादल मिक्स सा मौसम है। जैसे अब ना बारिशों का शायद कोई एक आध स्पेल आने वाला है, एक सीज़न आने वाला है। देखो क्या सिचुएशन रहती है। बाकी इधर जो ना कल हमने भाई अपनी जो बरसूमियाँ ना काट दी थी, सदाकत ने भाई काटी थी स्पेशली तौर पर, क्योंकि ना भाई इनका साया जो है ना सोलर प्लेट्स के ऊपर आता था। तो सोलर प्लेट्स जो है ना सही से काम ही नहीं कर पाती थी। तो इनको ना ऊपर से जो बड़ी टहनियाँ थी ना काट दी, क्योंकि एक तो सर्दियों के दिन है, तो गर्मियों में ना अच्छे से मज़ीद फ्रेश टहनियाँ निकलेंगी। और दूसरा जो है ना साया भी अब सोलर प्लेट्स के ऊपर नहीं होगा। मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ किस तरह से पड़ता था। मतलब पहले जहाँ सोलर प्लेट्स 4-5 बजे तक चलती रहती थी, वही सोलर प्लेट्स 2:30-3 बजे तक चलती थी। और फिर ना ज़रा सा भी कोई बड़ी पावर वाली चीज़ चलती थी तो मोटर वगैरह जैसे तो बंद हो जाता था सोलर सिस्टम हमारा। ये चेक करो, ये पहले आप कह लो कि यहाँ तक थी, इतनी हाइट तक। तो अब देखो काफ़ी नीचे हो गई और इन सारी सोलर प्लेट्स के ऊपर साया आ जाता था, जिस वजह से बिजली नहीं बनती थी सही से और चीज़ें घर की नहीं चलती थी। सर्दियों में वैसे ही साया साया सा फील मतलब रहता है मौसम, तो इसलिए ना इसका काटना ज़रूरी था। ये देख रहे हैं भाई, रात को जो शबनम पड़ती है ना, वो पानी थोड़ा थोड़ा जो है ना सोलर प्लेट्स के किनारों पर इकट्ठा हो जाता है और यहाँ बन जाते हैं जी दाग। तो ये जो है ना इंशाल्लाह ये मसला हम जल्द सॉल्व करेंगे, क्योंकि ना इनकी थोड़ी ऐसे ना स्लोप कम है। इनको ऊपर करें ना तो फिर पिछली प्लेट्स पे इनका साया जाता है जब सूरज इधर को जाता है। तो इसलिए ना ये जब लगाई थी ना मजबूरी थी, जगह ज़्यादा थी नहीं छत पे, तो सारी एडजस्ट करनी थी। भाई मुनव्वर की सोलर प्लेट्स भी पड़ी हैं, हमारी भी पड़ी हैं, तो काफ़ी कम जगह होने की वजह से ये सारा मसला बना था। इंशाल्लाह जब मैं अपने घर की छत पर शिफ्ट करूँगा ना तो इनको मज़ीद स्लोप बनाएंगे ताकि पानी जैसे ही आए वो फ़ौरन नीचे की तरफ उतर जाए, ऊपर रुके ही ना। जब फिक्स करेंगे घर की छत पे, इनको पहले अच्छे से मतलब फुल अच्छे से जो नीट क्लीन है ना वो करेंगे, फिर ही इनको फिक्स करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल जो पानी लगा हुआ है उसे सुखा देता हूँ। ये चेक करो, वो पानी जब फिर धूप निकलती है ना तो सूखता रहता है। और आपको पता है पानी के जो शीशे पे दाग लगते हैं ना, वो एक बार फिक्स हो जाए ना, पक्के हो जाए, तो फिर उतरना मुश्किल हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों दरवाज़ा तो हमारा नहीं बंद हो रहा था, आज इसको ट्राई करते हैं, शायद दोबारा से अपनी नॉर्मल प्लेस पे आ गया और शायद आज खुद बंद हो जाए। तो ट्राई करके देख लेते हैं। थोड़ा सा इधर नहीं हो रहा, मतलब वही चीज़ यहाँ से अटक रही है। बाकी भाई इन विंडोज़ के शीशे लगने वाले रह गए हुए हैं और इस दरवाज़े के शीशे लगने वाले रह गए हुए हैं, और ये तब ही लगेंगे जब इनको पेंट कर लेंगे। पेंट का फाइनल कोट जो रहता होगा ना इसके ऊपर शाइनिंग शूनिंग वाला, वो जब करना होगा ना तो तब इनके शीशे अंदर डाल देंगे। ये शीशे डलेंगे कैसे, ये देख रहे हैं, ये कील परमानेंट फिक्स नहीं की हुई, ये कील निकाल लेंगे, ये चेक, ये वाले ये इस तरह से, और ये एक साइड निकल जाएगी। फिर शीशा डाल के फिर ये लगा के फिर ये कील फिक्स कर देंगे। इसीलिए ये ना कील परमानेंटली नहीं ठोके हुए। और ये शीशे भाई जिनसे दरवाजे बनवाए हैं ना, उन्होंने ही हमें डाल के देने हैं। एक तो जो इलेक्ट्रीशियन का काम है ना, उसने भी
इलेक्ट्रीशियन का तो कसूर नहीं है, मेरा भी कसूर कोई नहीं है। नाक पे दम की हुआ ये काम जो है ना। अब क्या सीन हुआ, मतलब वो आते हैं एक बार सारा काम मुकम्मल कर जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, फिर मैं बाद में अगर चेक करता हूँ तो कोई ना कोई मसला बना खड़ा होता है। तो अभी 2 मसले फिर से बन गए। एक ये देख रहे हो, ये बटन ख़राब हुआ पड़ा, मतलब काम ही नहीं कर रहा, जैसे ना उसके वो हुक ही टूट गई है। दूसरा भाई ये जो लगा हुआ है ना, ये लाइट शेड की, ये लाइट नहीं जल रही, मतलब इसका कोई बटन है भी सही, लगाया भी है कनेक्शन या नहीं, पर वो लाइट नहीं जल रही। 2 ये मसले अभी मुझे नए मिले हैं, ये अब जो है ना उनसे सॉल्व करवाने हैं। फिर जब घर में रिहाइश होगी तब पंखे वगैरह लगेंगे, तो वो भी उन्होंने कहा था कि हम आपको लगा देंगे। तो अभी बना रही थी अम्मा चाय पी लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ये भाई आप देख रहे हो, ये एक पार्सल आया पड़ा है और इस पार्सल को आए हुए 3 से 4 दिन हो गए, बल्कि आप कह रहे हो कि इससे भी ज़्यादा। इससे पहले कि मैं इसको अनबॉक्स करता, मेरे दांत का मसला बन गया और इसमें चीज़ भी है एक खाने वाली, तो बस मैं इंतज़ार में हूँ कि मेरा बस मुँह ठीक हो और मैं इसको अनबॉक्स करूँ। और इसमें बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, बहुत बहुत वायरल है इंटरनेट पे, आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जब इसको अनबॉक्स करेंगे तो खाएंगे भी और आपको भी दिखाऊंगा क्या एक्सपीरियंस रहता है, आपके साथ शेयर करूँगा। चलें भाई, एक कप चाय आ गया जी, चाय भी पीते हैं जी। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मेरा जिन चीज़ों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको वो चीज़ बताऊँ ताकि आप लोग भी वो चीज़ इस्तेमाल करना चाहें तो आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहे। मॉइस्चराइज़र भी मैंने बहुत इस्तेमाल किए, मतलब हर तरह के इस्तेमाल किए हैं मैं ना मॉइस्चराइज़र के मामले में कभी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अब तक का मेरी लाइफ का जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है ना, वो मेरा इस ब्रांड के साथ रहा है, सीटाफिल। इतना कोई कमाल का मॉइस्चराइज़र है, मतलब एक मॉइस्चराइज़र है ना, फॉर एग्जांपल अब ये सिरावी है, सिरावी होते ही खाली पड़े ये भाई लियाकत की कुछ चीज़ें भी यहाँ बची हुई हैं। सिरावी भी अच्छा मॉइस्चराइज़र है और इसका मतलब आप ना 2 निकालते हो ना हाथ पे, तो आप 2 बार पंप करोगे अच्छा खासा निकल आएगा। इसका आप इत्तू सा भी लगा लो ना, तो आपकी स्किन ऐसे मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी ना, ऐसे स्मूथ हो जाएगी ना पूछो। तो भाई जो लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, स्किन के लिए अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहते हैं, वो सीटाफिल इस्तेमाल कर सकते हैं। कल जो भाई लकड़ियाँ काटी हैं ना, वो यहाँ पे सारी अभी इकट्ठी पड़ी हैं, कुछ ये पड़ी हैं जी और कुछ उधर पड़ी हुई हैं। अब इनका क्या करना है अम्मा, रखना है, देनी है किसी को? नहीं रखनी है, सर्दियां ने गुस्से आलम था पिया। अच्छा हुन से आलम है, हुन बारिश आ गई तो पाला बंद हो जाना। अच्छा नाल तो जो है बेकार है नोरे। चलें भाई, पत्ते तोड़ के ना हेठा से सब मोटी मोटी तो पत्ते पता करना है बकरी। चलें भाई, अम्मा कह रही हैं कि ये लकड़ियाँ देनी किसी को नहीं है, आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो आग जलाने के लिए चूल्हे में ये लकड़ियाँ बहुत काम आती हैं। पत्ते 1-2 दिन में सूख जाएंगे इनके, फिर खुद ब खुद ही गिरने लग जाएंगे, तो लकड़ियाँ जो है ना चूल्हे में आग जलाने के काम आएंगी। बारिश भाई इस बार नहीं आ रही सर्दियों में, पहले तो बारिशें आती थी। बारिश बड़ी था, बारिश होती, मैं पहले बता ही रहा था कि इस तरह का मौसम मुझे लगता है कि बारिश होगी, बादल जैसे स्कूल खुलने बोले बारिश शुरू हो जानी। हर बार ऐसा ही होता है कि एक बार गर्मियों सर्दियों की छुट्टियां हो जाती हैं और फिर जो है ना जब सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं तो सर्दी बढ़ जाती है, तो फिर जो है ना सर्दियों की छुट्टियां अक्सर एक्सटेंड हो जाती। ये सारा कचरा जो है ना हमने उधर से उठा के इधर रखा था कि ये हमने इस्तेमाल करना है, स्पेशली अम्मा ने कहा था कि ये इस्तेमाल करना है। ये मार्बल के भाई सारे पीसेज हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो ये अम्मा कहती हैं कि हमने लगाना है यहाँ पे। कब लगवाने का प्लान है फिर? सर्दियां थोड़ी हट लेना मोड़ा सारे दीवार ने मोड़ सारा आया सकते हो तेरा तो मैं दिखाई दे रहा हूँ। अच्छा भाई सीन कुछ ऐसा है ना कि भाई लियाकत के घर की जो है ना सारी बुनियादें मतलब सेम आपको पता सारे घरों में ही लग जाता है, तो ये बाहर से ना सारा इस तरह से वो फुर गया सीमेंट। तो अब सीन ये है कि मैंने पहले भी पिछले दिन आपको बताया था कि ये रेनोवेशन का कुछ भाई लियाकत के घर का काम है, ये करवाना है। ये सारी जो है ना दोबारा से प्लस्तर करवाएंगे, ये सारी साइड्स या इनके ऊपर वो जैसे बजरी मैंने अपनी बाउंड्री वाल के बाहर वाली साइड पे लगाई उस तरह से बजरी लगवाएंगे। और दूसरा ये जो हमारा सारा एरिया है ना, इसमें हमने है तो पहले मतलब प्रॉपर कच्चा हुआ सारा, तो इस पर जो है ना अब ये हमने मार्बल लगाने का प्लान है। देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है, कैसे लगता भी है, ये इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जिन भाई से हमने पहले मार्बल लगवाया था ना वो लगा देंगे, तो उनसे ये भी लगवाएंगे और बाकी के जो थोड़े बहुत रेनोवेशन के काम रहते हैं ना वो भी करवाएंगे।
ये देख रहे हैं भाई, इस तरह से ये सारा जो है ना नीचे से सीमेंट खुर गया है। अभी इस घर को तो बने हुए पता नहीं कितने साल हो गए हैं, तो ये आप देख रहे हो इतना खुर गया है। अभी मेरे वाला घर अभी मतलब बंद, अभी मैंने रहना भी इसमें स्टार्ट नहीं किया और उसने खुरना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ सेम का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है, स्पेशली तौर पर जब ये वाला मौसम आता है ना, तो इन दिनों में सेम बहुत लगता है। लेकिन उसके मतलब प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और प्रोटेक्ट करने का वही तरीका है कि DPC अच्छे वाला डाला जाए। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि जो मेरे घर के इन बुनियादों से नीचे खुर रहा है ना, ये DPC से ऊपर नहीं जा रहा, DPC पे जाके तो रुक रहा है। हाँ, ऊपर कभी गया तो बड़े सालों बाद जाएगा, सिर्फ नीचे नीचे ही सारा वो सीमेंट वगैरह या पेंट वगैरह खुर रहा है। DPC से ऊपर बिल्कुल सेफ खड़ा है। अभी ना बाजी आसिया की कॉल आई है कि उनके घर में जो मार्बल लगा रहे हैं ना, वो सनी वाइट सनी वाइट रहे हैं, लेकिन जो पीछे से आ रहा है ना वो सनी वाइट है नहीं, उसमें ना काले धब्बे हैं। तो भाजिया से कहती है वो जिससे मार्बल ले रहे हैं उसको फ़ोन करो, उसको कहो कि मार्बल सही भेजे। तो वही उनको कॉल किए कि यार खुदा अगर हाँ मतलब अपने घर के कट्टे मुकदे ने फिर नवे न पाई रखो, सही मार्बल कर लो। तो कह रहे हैं कि अब जो है ना सही मार्बल हम भेज रहे हैं, पहले कुछ टाइल्स चली गई। मैं कहा एहतियात करो यार, पैसे जिस चीज़ के लिए हुए हैं वही वाला मटेरियल उनको दो। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट चक्कर लगेगा तो देखेंगे कौन सा सनी वाइट लगा के दे रहे हैं उनको। लेकिन भाई अपने घर के दूसरे कामों के साथ साथ जो अभी सबसे ज़रूरी काम है ना, हमें यहाँ पे सीढ़ी बनानी है, क्योंकि छत पे जाने का कोई हमारे पास और रास्ता नहीं। मैं पिछले दिनों जो चढ़ता रहा हूँ ना, तो वो शॉर्टकट दूसरी सीढ़ी रख के चढ़ता रहा हूँ, लेकिन अब बारिशों का सीज़न आने वाला है तो छत पे अक्सर आना जाना करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर छत पे ना वो पानी रुक जाता रहा था, पिछली बार भी रुक गया था कचरा आ जाने की वजह से पाइप में। तो छत के लिए ना हमें एक सीढ़ी बनवानी है। तो मैंने अभी जो मुबीन भाई हैं जिनसे मैंने क्या कहते हैं ये चौकाठें बनवाई थी सारी घर की, उनको रब्ता किया, उनको कहा है कि सीढ़ियों के कोई पिक्चर्स वगैरह डिज़ाइन भेजें जो लोहे की उन्होंने बनाई हुई हैं। तो देखते हैं कोई उनमें से पसंद आ गई तो वही डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो भाई अपना कोई डिज़ाइन उनको देते हैं कि हमें ना यहाँ से सीढ़ी बना के दें। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से सीढ़ी हम बनाएं, स्ट्रेट सीधी लेके जाएं या ऐसे लेके यहाँ रेस्ट बनाएं और ऐसे लेके जाएं। मेरे ख्याल में जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो यही है कि ऐसे यहाँ पे रेस्ट और फिर ऐसे जाएं, क्योंकि सीधी लेके जाए ना तो फिर ऊपर चढ़ने के लिए आगे दीवार आ जाती है तो जगह कम बचेगी। तो खैर देखते हैं जो भी सूटेबल रहती है। मिसेस साहब को कहा है डिज़ाइन भेजते हैं, देख के उस हिसाब से जो सेलेक्ट करेंगे और फिर बनवाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि छत पे जाने का सीढ़ी तो ज़रूरी है ना, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और रही बात सारी ग्रिल की, ये कन्फ्यूजन का शिकार हुई खड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि स्टील की बनवाएं, CNC की बनवाएं, लोहे की बनवाएं, कौन सी बनवाएं। जो एक राउट आयरन होता है ना, जो मैं कहता था कि मुझे बनवानी है यार, वो बहुत महंगा थोड़ा सा पड़ जाएगा। तो हम ना थोड़ा सा मिडल में रहना चाह रहे हैं, तो उसमें जो CNC आ जाती है, शायद स्टील भी आ जाए। आजकल सबसे ज़्यादा जो चल रहा है ना वो लोहा चल रहा है। लोहे के इतने डिज़ाइन है ना, लेकिन यहाँ मुझे शक सा रहता है कि ये सही बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन का शिकार हुई खड़ी है, लेकिन ऊपर वाली अब बनवाते हैं भाई, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अरे क्या कर रहे हैं? कुछ तो कर रहे हो तुम, कैसे खेले? कब आए हो तुम लाहौर से? कल कब कब आए थे? ये बड़ी गाड़ी निकाली है, वाह, ये मूर्ति भी है, वाह जी वाह, डायनासोर बना हुआ है। ये मूर्ति भी है, ड्रैगन है ये, वाह ये मकड़ी है, ये ड्रैगन है, क्या बात है भाई। ये मूर्ति भी है। हाँ तो मुड़ेगी भी ना। एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, आपको पता है AI का दौर चल रहा है। यहाँ हमने AI की मदद से बना के देख लिए थे सारे डिज़ाइन कैसे लगते हैं, तो हम छत के लिए भी कोई AI की मदद से डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। पिक्चर अच्छी सी लेता हूँ फ्रेम में, ताकि ना AI को समझ भी आए कि सीढ़ी लगानी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो AI की मदद से बना के देख लेते हैं, कोई सूटेबल सीढ़ी हमें लगा के AI देती है तो वही बनवा लेंगे जी। माशाल्लाह भाई, चेक करो क्या ब्यूटीफुल व्यू है जी। चलें भाई, फाइनली AI ने जो है ना अपने जलवे दिखा दिए हैं जी। AI बहुत तरक्की कर गई है।
कुछ सालों में जो है ना इंसानों के काम ख़त्म हो जाएंगे और कंप्यूटराइज्ड रोबोट्स और मशीनें आ जाएंगी, फिर मैं ये सोचता हूँ कि इंसान क्या करेंगे उस वक्त, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे। जो हालात चल रहे हैं ना, एआई जो इस तरह से काम कर रही है, मैं कहता हूँ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये इंसानों को कैसे रिप्लेस करने वाली है। खैर चीज़ जो डिज़ाइन मैंने बनाया है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। सबसे पहला जो है ना भाई, ये डिज़ाइन बनाया जो बिल्कुल मुझे परफेक्ट लगा है अपने स्टेयर्स के लिए, लेकिन मुझे अभी इसकी थोड़ी सी है कि ये देखना है कि ये शायद इसकी हाइट ज़्यादा ना हो, मतलब स्लोप होता है ना, एक इस तरह से होता है, एक इस तरह से, ये इस तरह से ना हो जाए, तो ये चीज़ देखनी है। पर मैं वो पैमाइश से ही पता चलेगी। बहरहाल ये डिज़ाइन कुछ ऐसे बने और बहुत ही प्यारा लग रहा है। नीचे ये जो है ना, ये भी बन जाए ना, ये जो सारा ऊपर उसने वर्टिकल बनाया, तो यहाँ बनता, मतलब कोई चीज़ बंदा रखने के लिए फटियाँ लगा सकता है, कोई चीज़ रखने के लिए सामान, गमले वगैरह या कुछ भी, और जो घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, यहाँ बंदा शेल्फ़ बना के रख सकता है, पड़ी रहे। एक ये बना है जी, दूसरा वही ये बना है जी राउंड में, मतलब गोल जो होता है इस तरह से चढ़ के ये, लेकिन ये बड़ा डिफ़िकल्ट सा होता है। इससे ये होता है कि कोई सामान छत पे ले जाना ना, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता, तो ये हम नहीं बनवाएंगे। सेम उसी को ब्लैक में इसने बनाया जी। ये चीज़ ये मेरे ज़्यादा दिल को, मतलब ये वाली, एक ये वाली और दूसरा ये चीज़, ये मुझे कमाल की लगी है। ये तो उसने बिल्कुल वो आता ना दीवार के साथ, पर्दी के साथ उसने स्टेप बनाया, लेकिन हम स्टेप थोड़ा इधर करके बनाएंगे ताकि खुली जगह हमारे पास हो, ताकि इजीली कोई चीज़ छत पे ले जानी हो तो ले जा सके। कुछ ये चीज़ बनी है जी माशाल्लाह। ये उसने और डिज़ाइन बना दी, इसमें उसने शीशा लगा दिया है, और इधर उसको मैंने कहा था कि 2-3 पिक्चर बना के दो, उसने एक ही पिक्चर में 2-3 सीढ़ियों को मिक्स कर दिया है। बस प्रॉम्प्ट जो है ना समटाइम्स नहीं भी समझ आता है एआई को, तो कुछ ये सीन भी बनाया उसने। ऊपर वो सारा छत सी बना दिया कि कोई चीज़ रखनी हो या खड़े होना, टेरेस जैसे होता है ना, वो टेरेस भी उसने बना दिया जी। तो हमें जो सीढ़ी पसंद आई है ना, या तो ये वाली बनेगी इस तरह से ही एल शेप में, मतलब पहले ऊपर जाके रेस्ट आएगा फिर इधर को चढ़ेंगे, या फिर अगर ये साइज़ में पूरी आ गई ना, तो इंशाल्लाह फिर इन दोनों में से एक सीढ़ी जो है ना हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने घर के लिए जी। अच्छा भाई, तो नहा धो के मैं फ्रेश हो गया हूँ जी। टाइम जो है ना 1:15 होने वाला है जी। अभी बस मुझसे चलते हैं, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, 1:30 बजे नमाज़ यहाँ पे होती है, तो नमाज़ पढ़ के आते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद फिर मिलते हैं। दिन छोटे छोटे हैं सर्दियों के, बस उठो, नाश्ता करो, नमाज एक आध पढ़ो और शाम मगरिब का टाइम, ऐसे दिन गुजरता है पता भी नहीं चलता। तो चलते हैं जी इंशाल्लाह और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। ये भाई जो यहाँ से दीवार गिर गई थी ना जब बारिशें हुई थी, तो दीवार तो दोबारा बन गई है, लेकिन अब आगे गिरने की ना तैयारी स्टार्ट हो गई। ये देख रहे हो, एक तेज़ आंधी चल पड़ी ना, 90% चांसेस हैं कि ये गिर जाएगी। बाकी अल्लाह खैर करेगा, ये देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। पिलर्स भी सारे इसके ना बस वो लास्ट स्टेज में पहुँचे हुए हैं। केयर कोई नहीं है चीज़ों की ना यहाँ पे, अदरवाइज़ जगह बहुत प्यारी है। टाइम जो है ना 3:15 हो रहे हैं जी, और फिलहाल ये वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।